बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिल दहला देने वाली अजीबोगरीब रसूमात। मज़ीद वीडियो देखने से पहले इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रसूमात का तल्लुक या तो मज़हब से होता है या फिर सकाफ़त से। हर इलाके, कबीले, हत्ता के हर ख़ानदान में पाई जाने वाली रस्में दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। शादी ब्याह, मौत और बच्चों की पैदाइश की ये रसूमात इनके मानने वालों के लिए तो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जबकि दीगर लोगों को अजीब महसूस होती हैं। ज़माने ने अपने अंदाज बदले तो कई रवायात ने भी दम तोड़ दिया और इनके मानने वालों ने भी इन्हें साथ लेकर चलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन रसूमात से जुड़े हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, किसी भी मुल्क इसकी सकाफत और रस्म और रिवाज के बारे में जानना मुश्किल नहीं रहा। वर्ल्ड मैगजीन के हवाले से कुछ ऐसी रसूमात का जिक्र किया जा रहा है जो देखने में शायद आपको भी अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन इनको मानने वाले भी मौजूद हैं। गम के इजहार के लिए उंगलियां काटना। मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर किसी की फौतगी पर कुछ सीना को भी करते हैं, कुछ चीखते चलाते हैं, जबकि इंडोनेशिया में डानी कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं। रोते हुए ना सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे सर पर मलते हैं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है अगर मरने वाला एक कमज़ोर दिल शख्स है तो इससे अगले जहान की मुश्किलात सहने और ताकतवर बनाने के लिए ख़ानदान के लोग अपनी उंगलियां काट कर कुर्बानी देते हैं। मरने वाले शख्स की रूह को आसानी मिले, इसलिए मरहूम की करीबी रिश्तेदार ख़वातीन अपनी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक ख़ास जगह पर दफना दिया जाता है। डानी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में ना सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे की माँ ही इसकी सबसे छोटी उंगली को ज़ोर से दांत काटती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी ज़िंदगी जिए। धुआंधार मम्मी। मुख्तलिफ मज़ाहब में मरने के बाद लाश को इस दुनिया से अगले जहान भेजने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं। इस्लाम और ईसाईयत में मर्दों को दफनाया जाता है, जबकि हिंदू अपने मुर्दों को जलाकर इनकी खाक गंगा और जमुना में बहा देते हैं। मिस्र में लाशों को मसाले लगाकर महफूज कर लिया जाता है, लेकिन पापुआ जनीवा में आंगा कबीले के लोग पहाड़ों की चोटियों पर लाशों को एक अलग अंदाज में महफूज रखते हैं। अगरचे ये तरीक़ाकार भी मिस्र में मौजूद मम्मियों जैसा है, लेकिन इनका अंदाज इनसे मुख्तलिफ है। ये लाश को महफूज करने के लिए धुएं का इस्तेमाल करते हैं। लाश को 30 दिन के लिए एक झोंपड़ी में आग जलाकर धुएं में सेंका जाता है। फिर इसे दफनाने या जलाने की बजाय गांव में मौजूद पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रस्सियों के साथ बांध कर लटका दिया जाता है ताकि गांव में दाखिल होते ही दूर से इन पर नज़र पड़ती रहे। यहाँ के लोग लाशों को लिटाकर महफूज करने की बजाय इन्हें बैठने के अंदाज में महफूज करते हैं, जबकि पहाड़ों पर बांस की लकड़ी से टोकरियाँ बनाकर इनमें मम्मी को बिठाकर इसके हाथों और टखनों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। मुर्दे के मुंह, कान और नाक को सी दिया जाता है ताकि बाहर से कोई भी चीज जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके। जब एक दफा लाश को धुएं से सुखा लिया जाता है तो इस पर मिट्टी से लेप कर दिया जाता है। इससे मम्मी गलने सड़ने से महफूज रहती है। आंगा कबीले के लोग अपने मुर्दों को मुख्तलिफ त्योहारों के दौरान पहाड़ों की चोटियों से उतार कर नीचे ले आते हैं और त्योहारों के ख़त्म होने पर इन्हें दोबारा पहाड़ों पर छोड़ आते हैं। आंगा कबीले के लोगों का कहना है इनके मम्मी बनाए गए मुर्दों में ज्यादा तादाद जंगजुओं की है और इन्हें यकीन है कि इनके जंगजू मरने के बाद भी इनकी हिफाजत कर रहे हैं। इसीलिए जंगजुओं की लाशों के लिए खास जगह का इंतखाब किया जाता है। आंगा कबीले की मम्मियों में दूसरी जंग अजीम में जापानी फौजियों के हाथों मरने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लाशों को मम्मी बनाने का ये अंदाज कई लोगों को खतरनाक और डरावना लग सकता है, इसलिए 1975 में पापुआ जनीवा की आज़ादी के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आंगा कबीले के कुछ लोग अभी भी इस तरीके पर कायम है, जबकि दीगर कबीले के लोग अब अपनी लाशों को दफनाने लगे हैं।